पार्लियामेंट की सुरक्षा में सेंध मामले में राहुल गांधी के एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ उन्होंने ये इस घटना को जो है वो अंजाम दिया है। इसको लेकर आज आप देख सकते हैं कि जम्मू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और उनका कहना है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा को लेकर और जो हमला करने वाले हैं उन पर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि नो पॉलिटिक्स शुड बी प्लेड अपॉन द अटैक ऑन द पार्लियामेंट। तो इस तरह का प्ले कार्ड जो है वो हाथों में लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन हो रहा है और संकेत साफ दिया जा रहा है कि एक तरफ जब 13 दिसंबर को अफजल गुरु की तरफ से पार्लियामेंट पर हमला किया गया था और उसी 13 तारीख को दोबारा पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक कुछ है। यहाँ पर अशोक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद। अशोक जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का जो बयान पार्लियामेंट की सुरक्षा पर ब्रीच को लेकर आया है, किस तरीके से देखते हैं आप? वो घुसपैठिए बेरोजगार है। 13/12/2001 अफजल गुरु और 13/12/2023 एक ही दिन घुसपैठ करना, क्या जो अफजल गुरु को याद करने वाली बात नहीं है? क्या ये दर्शाने का प्रयास नहीं हो रहा कि अफजल गुरु जो है वो आज भी उसकी सोच जिंदा है? ये घटना करके अफजल गुरु को याद करने का प्रयास हो रहा है और हम अफजल गुरु के जैसे कार्रवाई करने वाले लोगों पर उनको बेरोजगार कह रहे हैं। मतलब हमारे जो हिंदुस्तान के बेरोजगार हैं वो अफजल गुरु के साथी हैं, ये कहना चाहते हैं हम। वो जो महाशय एक पार्टी के नेता एक और भी हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि बेरोजगार अफजल गुरु के साथी पाकिस्तानी है वो। ये सरासर अपमान होगा बेरोजगारों का। और वो श्रद्धांजलि देने का समय था, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास हुआ। और हर बात के अंदर अरे इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उनसे कुछ सीखने की बात करो। सारा पक्ष और विपक्ष इकट्ठे होकर के हमास पर हमला कर रहा है, क्योंकि हमास के उग्रवादियों ने हमला करा इजराइल के ऊपर। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा में जो चूक हुई है ये एक बड़ा मामला है, गृह मंत्री भी इसी बात को लेकर बात कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच जिस तरह से राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि बेरोजगारों की तरफ से ये इस घटना को जो है वो अंजाम दिया गया। 13/12/2001 13/12/2023 जिनका आप नाम रहे हैं वो इतना, अब मैं कोई शब्दों का उच्चारण नहीं करूंगा उस व्यक्ति के विषय के अंदर, लेकिन बड़ा स्पष्ट है जी। 13/12 का दिन चिन्हित करके वो अफजल गुरु को याद करने वाली बातें थी। और वो जो लोग अंदर गए थे, मैं समझता हूँ क्या पता कल ये निकलेगा कि वो अफजल गुरु की सोच के लोग होंगे। क्या आपको लगता है राजनीति हो रही है? अरे इससे बड़ी राजनीति क्या होगी कि हमारे बेरोजगार जो हैं वो अफजल गुरु के साथी है। जो अफजल गुरु ने करा था वो हमारे बेरोजगारों ने करा, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बेरोजगारों को आज बोलो जाओ बॉर्डर के ऊपर, बंदूक लेकर के वहाँ खड़े हो जाएंगे। बेरोजगारों का अपमान किया गया है इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके और उनको इस बात के साथ जोड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बोली बोल रही है, क्या आपको लगता है? अब ये तो वही बता सकते हैं जी, लेकिन बेरोजगारी शब्द को जोड़ना अफजल गुरु के साथ और उस दिन जोड़ना जिस दिन शहादत थी, ये तो मैं समझता हूँ बेरोजगारों का अपमान किया जा रहा है। ये कदापि बर्दाश्त कार्रवाई होनी चाहिए, स्पष्ट कार्रवाई। जो बीजेपी का एमएलए है जिसने पास बनाए हैं उस पर भी कार्रवाई करो भाई। वो पीछे क्यों है? उसको बुलाओ, उससे पूछताछ करो, इंक्वायरी करो। अगर वो गलत है उसको भी पकड़ो। और जो ये कह रहे हैं कि वो बेरोजगार रहे थे उसको भी बुलाओ, उसको भी पकड़ो। तो कार्रवाई जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मांग उठ रही है जम्मू से और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतरे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो सुरक्षा में सेंधमारी हुई है, और उस दिन जिस दिन 13/12 की बरसी थी, यानी कि 2001 में जब संसद भवन पर हमला हुआ था, वही कृत्य सीधे 22 साल बाद 2023 में भी दोहराया गया। और इसे अगर राहुल गांधी बेरोजगारी के साथ जोड़कर कहीं ना कहीं अपना बयान दे रहे हैं तो ये काफ़ी निंदनीय है और ऐसे बयानों पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो जिस व्यक्ति के पास पर ये लोग अंदर आए थे, लेकिन इस पर इस तरीके की जब संसद भवन की सुरक्षा के साथ मामला जुड़ा हुआ हो तो ऐसे मामलों में राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, जम्मू।